हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चली होगी बच्चों। और आज जो इस लेक्चर में आए हो तो उम्मीद लेकर आए होगे कि भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वास्तविक रूप से सही है। आप एमपी बोर्ड के साथ साथ अदर स्टेट के भी हैं, फिर भी आप लोगों को तैयार कर लेना चाहिए। आज थोड़ा सा वीडियो लंबा होने वाला है, फटाफट क्वेश्चन देखेंगे और जो अति महत्वपूर्ण रहेंगे उनको तो हम और आपको बारीकी से समझाएंगे। 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन है बच्चों कि बिल्कुल आप 2-3 मिनट में भी तैयार कर लोगे। तो सभी प्रश्नों को आपको देखना होगा, ठीक है, और बेहतर रूप से आप लोगों को समझना होगा। चलिए शुरू करें। चलिए पहला क्वेश्चन देखो, सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। मैंने क्वेश्चन इसलिए लिख दिया, कभी कभी ऐसा पूछ दिया जाता है, संतृप्त विलयन है, अति संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन है, ठीक है, तो इनके तनु विलयन है, सांद्र विलयन है। ये 5 प्रकार होते हैं मुख्य रूप से सांद्रता के आधार पर। देखो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, 10% NaOH के 200 ग्राम विलयन में NaOH की मात्रा की गणना कीजिए। मात्रा कितनी है ये निकालना है। 10% NaOH के 200 ग्राम विलयन में NaOH की कितनी मात्रा है, तो 20 ग्राम होगी ना, 10% है तो 200 ग्राम का 20% आ जाएगा। सिंपल है, 100 में 10 तो 200 में 20 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 40 ग्राम H2SO4 1000 ml विलयन में उपस्थित है, तो विलयन में H2SO4 की प्रतिशत सांद्रता की गणना कीजिए। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा आपको इफेक्ट होगा ही नहीं, आप सिंपल तरीके से कर लेंगे। अब ये तीनों क्वेश्चन उतना महत्वपूर्ण नहीं है, समझ रहे हैं। मैं आपको बताते चलूंगा कि कौन सा क्वेश्चन महत्वपूर्ण कौन अति महत्वपूर्ण। जल की मोलरता की गणना कीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से। पीपीएम में सांद्रता से आप क्या समझते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन, यहां से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलो उठाओ 4 से 5 से। हेनरी का नियम अनुप्रयोग महत्वपूर्ण है। गहरे समुद्र में श्वास लेने के लिए गोताखोर N2 के स्थान पर हीलियम का प्रयोग करता है, क्यों? क्योंकि विंडस नामक बीमारी उत्पन्न हो जाती है। सभी प्रश्न देखते चलो। राउल्ट का नियम लिखिए, किसी विलयन के लिए वाष्प दाब की गणना करना है। राउल्ट के नियम से आपेक्षिक अवनमन का सूत्र। अब एक ही क्वेश्चन के 2 बन सकते हैं। यहां पर आपके 100 से भी ऊपर क्वेश्चन है, इसका मतलब ये नहीं भाई ये 80 क्वेश्चन में आपको 80 टॉपिक बता देता, लेकिन एक ही क्वेश्चन को कैसे घुमा घुमा कर भी क्वेश्चन दे सकता है ना, वो चीज भी तो बताया गया। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी ऐड कर दिया शुरू में ही, आपके 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल, जल की मोलरता न्यूमेरिकल, इसलिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन से ज्यादा बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, दोनों राउल्ट के नियम से ही आपका निकल कर आता है। यहां पर देखो ग्लूकोज का 5% विलयन का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान 180, शुद्ध जल 373 केल्विन पर, वाष्प दाब 760 mmHg। ठीक है, ये आपका है और इस पे आपको क्या निकालना है, वाष्प दाब की गणना करनी है। उतना महत्वपूर्ण नहीं है, मैं आपको बताता चलूंगा कौन सा महत्वपूर्ण है। अणुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव भी बनता है अणुसंख्यक गुणधर्म से, 2 अंक का क्वेश्चन भी। आदर्श विलयन किसे कहते हैं, इसका एक क्वेश्चन और बन जाएगा। आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर, तो एक ही, जैसे आप आदर्श अनादर्श में अंतर तैयार कर लिए ना, तो परिभाषा ऑलरेडी आपका तैयार हो जाएगा। देखो जरा यहाँ पे, अनादर्श विलयन किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, धनात्मक विचलन विलयन और ऋणात्मक विचलन युक्त विलयन अनादर्श विलयन होते हैं। क्वथनांक उन्नयन किसे कहते हैं, इसके द्वारा वाष्पशील विलय के आणविक द्रव्यमान की गणना कैसे करते हैं। हिमांक अवनमन क्या है, इसके द्वारा आणविक द्रव्यमान की गणना कैसे करते हैं। परसरण विसरण में अंतर, समपरसरी, अतिपरसरी, अल्परसरी विलयन के समझाइए, छोटी छोटी परिभाषाएं हैं। परसरण दाब मापने के बर्कले हार्टले विधि, बांट आप गुणांक से आप क्या अभिप्राय, इसका सूत्र अनुप्रयोग लिखो। फिर से एक न्यूमेरिकल आ गया मोललता का, ठीक है, कि किसी झील के घनत्व 1.25 ग्राम प्रति ml तथा उनमें से 92 ग्राम Na पॉजिटिव आयन प्रति किलो जल में उपस्थित है, तो झील में Na पॉजिटिव आयन की मोललता ज्ञात कीजिए। बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन ऐड कर दिया लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। विद्युत रासायनिक सेल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गैल्वेनिक सेल, डेनियल सेल का जिंक कापर सेल का नामांकित चित्र वही है, बस 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 परेशान मत हो। विद्युत रासायनिक सेल या डेनियल सेल दोनों एक ही चीज है, गैल्वेनिक सेल वही सेल है। देखो एक ही क्वेश्चन को 2 बार रिपीट कर दिया। लवण सेतु किसे कहते हैं, इसका कार्य, तो ये आपका विद्युत रासायनिक सेल से ही बन जाएगा। तो भाई क्वेश्चन टाइप बता रहे हैं ना, क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, और इससे बाहर क्वेश्चन मैं नहीं मानता कि इससे बाहर आएगा। इतना आप तैयार कर लेंगे तो सिंपल है, अच्छे नंबर आपके आने के चांसेस फिक्स हैं। तो 24 नंबर पहुंच गए भाई, बिल्कुल पहुंच गए। इलेक्ट्रोड विभव से आप क्या समझते हो, प्रभावित करने वाले कारक। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, प्रकार। भाई मानक इलेक्ट्रोड विभव यहां पर बोला गया है। किसी सेल का विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं, अभी फिजिक्स में आ गया था गतिक विद्युत वाहक बल। किसी सेल के विद्युत वाहक बल तक विभवांतर में अंतर, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोड विभव। और ये आपका नर्नस्ट समीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव को समझाइए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से ये क्वेश्चन, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, नर्नस्ट समीकरण, विद्युत वाहक बल, विभवांतर, ये 3 प्रश्न बिल्कुल महत्वपूर्ण है।
विद्युत अपघटनीय सेल क्या है, इसे संरचना से समझाइए, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। विद्युत अपघटनीय सेल गैल्वेनिक सेल में अंतर, ये आप तैयार कर लो, लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं है। फैराडे की विद्युत अपघटन का नियम, ये बहुत महत्वपूर्ण है। फैराडे की विद्युत अपघटन बहुत महत्वपूर्ण है। धात्विक चालकता विद्युत अपघटनीय चालकता में अंतर, बिल्कुल इसको तैयार करना। ये भैया प्रतिरोध चालकता, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध, सेल स्थिरांक, मूलरता, तुल्यांकी चालकता, इन पर ऑलरेडी क्वेश्चन बने हैं। कोलराउस का नियम, इस पे से कौन कौन से क्वेश्चन? कोलराउस का नियम, ये आपका तुल्यांकी चालकता, मूलर चालकता, विशिष्ट चालकता, सेल स्थिरांक, और फिर फैराडे का नियम, विद्युत अपघटनीय सेल गैल्वेनिक सेल किसे कहते हैं, ठीक है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। फिर यहां से क्वेश्चन नर्नस्ट समीकरण, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन विभव, विद्युत भागबल, विभवांतर में अंतर, ये चीज 2-3 क्वेश्चन यहां का, और लास्ट के 2 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, तैयार कर लेना आप लोग। इसके बाद संक्षारण से क्वेश्चन बनता है। शुष्क सेल का नामांकित चित्र, दोनों महत्वपूर्ण है। ईंधन सेल ना पढ़ो, कोई जरूरी नहीं है। अपक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक बिल्कुल पढ़ना है। दर स्थिरांक, अपक्रिया की दर में अंतर बिल्कुल पढ़ना है। अपक्रिया की कोटि किसे पढ़ना है। वेग स्थिरांक की कोटि क्या, इसको भी पढ़ना है। शून्य कोटि अपक्रिया क्या समझते हैं? समाकलन दर, मतलब शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए व्यंजक है, प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए व्यंजक है। अर्धायुकाल किसे कहते हैं? शून्य कोटि का अर्धायुकाल बिल्कुल पढ़ना है। प्रथम कोटि का अर्धायुकाल, ये सभी क्वेश्चन। आर्हेनियस समीकरण, ठीक है, ये भी पढ़ना है। टक्कर सिद्धांत मत पढ़ो, नहीं पढ़ो ना, लेकिन आर्हेनियस समीकरण पढ़ना है, ठीक है, समझ गए ना भाई। ये पेज बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए आपका। संक्षारण पढ़ना है, शुष्क सेल, ईंधन सेल नहीं पढ़ना, इसको मत पढ़ना आप, ठीक है। अपक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले का पढ़ना है, प्रथम कोटि, शून्य कोटि, ये सब कुछ पढ़ना है। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, वीडियो को पुश कर लो भैया आराम से, और रोक लो और इसको आप तैयार कर लो। आर्हेनियस का टक्कर सिद्धांत मत पढ़ना, लेकिन आर्हेनियस का समीकरण, इसकी व्युत्पत्ति आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आपको 49 अपक्रिया की आणविकता, अपक्रिया की कोटि में अंतर लिखिए। एक दंतुर, ये महत्वपूर्ण है। ये एक दंतुर, द्विदंतुर, बहुदंतुर लिगेंड से क्या तात्पर्य है, इसके 2 उदाहरण समझाओ, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। निम्नलिखित यौगिकों की संरचना लिखिए। 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन, संरचना पूछ देता भाई। 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन, 4 तृतीयक ब्यूटिल, 3 आयोडोहेप्टेन। उतना महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन कभी कभी पूछ दिया जाता है, इसलिए आपको जानना जरूरी है। फिर आपका आयुपेशी नामनक्लेचर, ये देखो जरा, आयुपेशी नामनक्लेचर, आप इसे मत पढ़ो, क्वेश्चन ऐड करने का तात्पर्य है कि आयुपेशी नामनक्लेचर आपसे बनना चाहिए। आगे देखो, ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। हाइलोएरिन हाइलोएल्केन की तुलना में कम क्रियाशील होता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हाइलोएरिन हाइलोएल्केन की तुलना में कम क्रियाशील है। अपक्रिया को समझाना है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया, विलोपन अपक्रिया, बिल्कुल महत्वपूर्ण भैया, तैयार करो। एल्किल हैलाइड ध्रुवीय होते हैं, जबकि होते हुए भी जल में अमिश्रणीय है। देखो ऐसे क्वेश्चन है। क्लोरोबेंजीन की न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अपक्रिया समझाइए। और उनसे भी ज्यादा ये 4 महत्वपूर्ण, सेंडमेयर वोल्टेज अपक्रिया, हुंस-डीकर अपक्रिया, वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया, कई बार पूछे गए हैं। इसे आपको नहीं छोड़ना है किसी भी दम पे, जो मैं कह दूं इसको पढ़ना है तो पढ़ना ही है, ध्यान रख लीजिए भैया। एल्किल हैलाइड की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया कैसे होती है, क्रिया विधि इसको समझाइए। नहीं पढ़ना इसको, लेकिन ये वाला पढ़ना। SN1 SN2 अपक्रिया, DDT में क्या है भाई, BHC, इन तीनों को कभी कभी अपक्रिया को उदाहरण से समझाना होता है, कभी कभी अंतर दे देता है, ठीक है। DDT क्या है, उदाहरण से समझाओ, चित्र मतलब आपका जो रासायनिक अपक्रिया है। BHC, इसका आप DDT सर्च करोगे ना, मेरा वीडियो आ जाएगा। SN1 अपक्रिया, SN2 अपक्रिया सर्च करोगे, मेरा वीडियो आ जाएगा यूट्यूब पे। क्लोरोफॉर्म क्या है, इसका उपयोग लिखना, ये भी आ जाएगा। क्लोरोफॉर्म की समीकरण, रीमर टिमेन, कोल्बे अपक्रिया, सब कुछ महत्वपूर्ण है। कोल्बे अपक्रिया पढ़ाया हूं मैं, रीमर टिमेन अपक्रिया अभी कल के ही वीडियो में मैंने कराया था। ऑक्सीजन के उपस्थित फिनाल का रंग कैसा होता है, ये समझाना है। यौगिकों की संरचना बताइए। आयुपेशी नामनक्लेचर यहां पर दिया है, संरचना बनाना है। 2 मेथिल ब्यूटेन 2 आल, 1 फिनाइन प्रोपेन 2 आल, 2 3 डाई एथिल फिनाल। अब ऐसा क्वेश्चन आप मत पढ़ो, लेकिन इधर का तो पढ़ लो। देखो मैं 100 से ऊपर क्वेश्चन दूंगा, लेकिन आपको कहूंगा 70-80 क्वेश्चन पढ़ो ना। ऑक्सीजन के उपस्थित फिनाल का रंग कैसा हो जाता है, ये पढ़ लो आप। रीमर टिमेन कोल्बे अपक्रिया पढ़ लो। क्लोरोफॉर्म क्या है, इसके उपयोग को समझे। BHC DDT SN1 SN2 अपक्रिया समझाइए। ऐसे क्वेश्चन पढ़ लो। और एक और मैंने आपको वीडियो दिया था, उसमें 70 क्वेश्चन थे, लगभग आधे क्वेश्चन मिलते जुलते हैं, तो वो लेक्चर आप देख लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्लेलिस्ट ही बना है, वहां पर आपको शुरू पे ही मिल जाएगा केमिस्ट्री का, और यहाँ पे तैयार कर लो। आगे देखो, क्यूमेन से फिनाल बनाने की विधि समीकरण सहित लिखो। एल्कोहल फिनाल में अंतर, ये अपक्रिया, ये क्वेश्चन 67 बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित अपक्रिया को समझाइए। विलियमसन संश्लेषण, कोल्बे स्मिथ अपक्रिया, रीमर टिमेन अपक्रिया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। निम्न को समझाइए। असम्मित ईथर लुकास अभिकर्मक, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों।
समझाना है प्रसिद्ध अल्कोहल विकृतिकृत स्पिरिट अल्कोहल, यानी प्रसिद्ध अल्कोहल किसे कहते हैं, 2 नंबर में पूछा गया कई बार। विकृतिकृत अल्कोहल किसे कहते हैं, ये भी कई बार पूछा गया है। विक्टर मेयर परीक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है। एसिटिलीकरण, कैनिजारो अभिक्रिया, बिकार्बोक्सिलीकरण, ये सारे अभिक्रिया मैंने कराया। एसिटिलीकरण मतलब एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया, ठीक है। फिर आपका है रोजनमुंड, एल्डिहाइड कीटोन में अंतर पढ़ लो। रोजनमुंड अभिक्रिया पढ़ना है आपको। इसके बाद आपका टिसेंको है, यहाँ पे सेंको लिखा है लेकिन यहाँ पर आप लिख लो टिसेंको अभिक्रिया, ठीक है। पार्किन अभिक्रिया, स्टीफन अभिक्रिया, क्लेजन संघनन अभिक्रिया। संघनन अभिक्रिया भी आपको पढ़ाया गया। कार्बिलेमिन अभिक्रिया, हाफमैन अभिक्रिया और भैया डायजोटीकरण। संक्रमण तत्वों की कोई विशेषताएं लिखिए, मतलब 4 विशेषताएं आपको तैयार करना चाहिए। C1 पॉजिटिव रंगहीन है जबकि CO2 पॉजिटिव रंगहीन है, स्पष्ट कीजिए। भाई समन्वयन यौगिकों का सूत्र लिखना है, ये आपका यौगिक है, इनका सूत्र लिखना है, ठीक है। आपका देखिए यहाँ पर CONH3 का होल 6 3 पॉजिटिव आंतरिक कक्षक संकुल है जबकि ये बाह्य कक्षक संकुल है, व्याख्या करिए। ये क्वेश्चन मैं खुद नहीं पढ़ाया हूं लेकिन पढ़ लो आप। परिभाषा देना है, मोल प्रभाज, मोलरता, मोललता, द्रव्यमान प्रतिशत। कौन नहीं जानता इनके बारे में, कौन नहीं जानता, कौन नहीं पढ़ता। जो नहीं पढ़ता होगा बिल्कुल निजे मूर्ख होगा, ये तो वैसे भी महत्वपूर्ण है। फिर से देखो राउल्ट के नियम से धनात्मक ऋणात्मक विचलन। भाई हमने आपको बताया आदर्श अनादर्श विलयन होते हैं। अनादर्श विलयन के प्रकार में 2 प्रकार से, धनात्मक विचलन युक्त विलयन, ऋणात्मक विचलन युक्त विलयन। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मोलर द्रव्यमान निकालना है। यहाँ पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे दिया हूँ, जिसको आपको लिखना तो लिख सकते हैं, बाकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं अलग से सीरीज लाऊंगा जिसमें जितने क्वेश्चन कराऊंगा आप पढ़ लेना। pH बराबर 10 के विलयन में संपर्क वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का परिकल्पना कीजिए। इसे भी मत पढ़ो आप, ठीक है, लेकिन यहां से क्वेश्चन मत छोड़ना। रेशेदार प्रोटीन, गोलिकाकार प्रोटीन में अंतर, न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, इसके कार्य, स्टार्च सेलुलोज के मुख्य संरचना में अंतर क्या है, मोनोसेकेराइड किसे कहते हैं, पौधों में कार्बोहाइड्रेट के कार्य लिखिए। अंडे को उबालने से ऑक्सीजन जल में कहां चला जाता है, हमारे शरीर में विटामिन सी संचित क्यों नहीं होता है, लैक्टोज के जल अपघटन के किन उत्पादों से बनने की अपेक्षा करते हैं। फिर कार्बिलेमिन अभिक्रिया, डायजोटीकरण। ये देखो क्वेश्चन रिपीटेड है, परेशान मत होना आप। आगे देखो एल्किल क्लोराइड की जली KOH अभिक्रिया द्वारा एल्कोहल बनता है, लेकिन एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में क्या बनता है भाई, फ्रियान है। ये फ्रियान बताओ, फ्रियान है, DDT है, कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा आयोडोफॉर्म का उपयोग लिखिए। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। उभयधर्मी न्यूक्लियोफाइल क्या है, एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। अब देखो ये विगत वर्षों में लगभग 5-6 वर्षों में जो प्रश्न पत्र होते हैं वहां से क्वेश्चन बनाए जाते हैं और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। समाव्यपता, संरचनात्मक बंधन समव्यपता, हाइड्रेट समव्यपता, उपसंयोजी समव्यपता, ज्यामितीय समव्यपता। समव्यपता से क्वेश्चन बनता बच्चों, ये आपका चैप्टर कौन से 9 का है ना, ठीक है। ये ज्यामितीय समव्यपता, ये चीजें हैं। बर्नर के पदों के क्रम को समन्वयन यौगिक को बंधन को समझाना है। फिर आपका ये अनुचुंबकीय है, NiCl4 2 नेगेटिव, NiCO4 प्रतिचुंबकीय है। क्या कारण है भाई, कारण बताना है ना। मिश्र धातुएं क्या हैं, प्रमुख मिश्र धातु के नाम लिखते हुए उनका उपयोग लिखिए। लेंथेनाइट की तुलना में एक्टिनाइट तत्वों की, यहां पर आयनन होना चाहिए, यहां पर आयनन है, लेकिन ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण नहीं है ना, तो ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। इन प्रश्नों को आप मत पढ़ो भाई, यहां से आप क्वेश्चन मत पढ़ो। बर्नर का उपसंयोजी सिद्धांत पढ़ लेना, यहां से मत पढ़ो, लेकिन ये समाव्यपता वाला, कीलट वाला जरूर पढ़ लेना। कीलट क्या है, समाव्यपता पढ़ लो आप लोग। यहाँ पर फ्रियान, DDT, कार्बन टेट्राक्लोराइड पढ़ लो, ये क्वेश्चन पढ़ने लायक है। मैं जो पढ़ने के लिए बोलूंगा उसी को पढ़ना आप लोग। आगे देखो नियान तथा आर्गन गैसों के उपयोग सूचीबद्ध, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है। हैलोजन रंगीन क्यों होते हैं, ये बिल्कुल नहीं पढ़ना है। यहां पर ये जो 2023 में हट चुके हैं, इसलिए बच्चों इन प्रश्नों को आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ये जो आपका 2023 से हटा हुआ है सिलेबस, उसे बिल्कुल नहीं पढ़ना, बल्कि इसको पढ़ लो बच्चों। किसी वैद्युत अपघट विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए, सांद्रता के साथ इनके परिवर्तन का विवेचन। ये बाकी ये तो पूरा आपका चैप्टर 7/1 है, तो पढ़ना ही नहीं है इनको। यहां पर देखो एक क्वेश्चन यहां से बनता है, आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर सूचीबद्ध समझाइए जिनको वैद्युत अपघटनीय निष्कर्षण क्या होता है। ये आपके क्वेश्चन है। और बच्चों अभी इसके आगे भी क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन जो मैंने एक और लेक्चर दिए थे उसका मैं यहाँ पे आगे स्क्रीनशॉट दे दूंगा, उसे आप लोग तैयार कर लेना। हो सकता है आप लोग तैयार किए होंगे, बाकी यदि मान लीजिए नहीं किए हैं तो वो भी आप लोग देख लेना।
तो देखो बच्चों, आगे हम जो अभी जितने भी क्वेश्चन कराए हैं उसमें से आपको रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे। यहां से आप देखो, स्क्रीनशॉट ले लेना, जो मैं बताऊंगा वो आपको तैयार करना है। पहला देखिए, राउल्ट का नियम, सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। लेंथ नेट एक्टिनेट में अंतर, विद्युत रासायनिक सेल, ये समव्यूह पृष्ठ है नहीं। परस्पर दाब को बर्कले हार्टी विधि, शून्य कोटि अभिक्रिया का दर स्थिरांक का व्यंजक, शून्य कोटि अभिक्रिया के अर्धायुकाल का व्यंजक, एल्किल हाइड्राइड का SN1 और SN2 अभिक्रिया। ठीक है, फिर लेंथ नेट संकुचन क्या है, संकुचन प्रभावित करने वाले कारक, क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। देखो फटाफट, जो महत्वपूर्ण है उसी को मैं दे रहा हूं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों, आपको तैयार करना है। इसके बाद देख लो, DDT बनाने की विधि, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, हेनरी का नियम, एकल इलेक्ट्रोड में नष्ट समीकरण है, डी ब्लॉक के ब्लॉक में अंतर है, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता को प्रभावित करने वाले कारक हैं, उपसर्ग संयोजकों का IUPAC नाम, विक्टर मेयर परीक्षण, लुकास परीक्षण, मूलरता में अंतर, बांटाप गुणांक। फिर इसके बाद फिनाल अल्कोहल में अंतर, रीमर टीमेन अपक्रिया, शून्य कोटि अपक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई का व्यंजक, संचारण किसे कहते हैं, जंग लंगरे का विद्युत रासायनिक सिद्धांत, कोलरास का नियम। ये सारे क्वेश्चन दिया हूं मैं। अपक्रिया के दर स्थिरांक में अंतर, अल्कोहल का ऑक्सीकरण विहाइड्रोजनीकरण, क्लोरोबेंजीन का हैलोजनीकरण, नाइट्रिकरण सल्फोनीकरण, एल्किलीकरण, टिप्पणी लिख ली, हुंसडीकर रेसिंग अपक्रिया, छद्म कोटि की अपक्रिया को समझाइए, प्रथम कोटि का अर्धायुकाल का व्यंजक। सिंपल है, ये अर्धायुकाल का व्यंजक ही है। इसके बाद जायसी लवण फेरोसिन क्या है, संरचना सहित, द्विक लवण संकुल लवण में अंतर, कीलट किसे कहते हैं, उदाहरण महत्व को समझाइए, लिगेंड से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से समझाइए, क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, कार्बिलेमिन, रजत चूर्ण, नाइट्रिकरण, रीमर टीमेन अपक्रिया, एथिल अल्कोहल फिनाल दोनों में OH है। क्या कारण है कि फिनाल अम्लीय है जबकि अल्कोहल क्षारीय प्रभाव का है। प्रसिद्ध अल्कोहल किसे कहते हैं, समझाइए। संक्रमण धातुओं में संकुल युग्म बनाने की प्रवृत्ति क्यों होती है, जिंक, कैडमियम, Hg संक्रमण तत्व का गुण व्यक्त नहीं दर्शाता, क्यों। टाइटेनियम आश्चर्यजनक धातु है, क्यों। इसके बाद आपका टिप्पणी है, पार्किन अपक्रिया, एल्डाल संघनन, स्टीफेन अपक्रिया, एस्टोस्टिरोन बनाने की प्रयोगशाला विधि, एसिटिलीकरण अपक्रिया, कैनिजारो अपक्रिया, क्रॉस लिंटन संघनन, बीरकार्बोक्सिलीकरण अपक्रिया। ये सारे अपक्रिया के नाम है। सेल स्थिरांक किसे कहते हैं, विशिष्ट चालकता, सेल स्थिरांक में संबंध, विद्युत अपघट पदार्थ की विद्युत चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, प्रोटीन किसे कहते हैं, प्रोटीन के विकृतीकरण क्या है, CO1 पॉजिटिव रंगीन है जबकि CO2 पॉजिटिव रंगीन होता है, अंतराकाशी यौगिक क्या है ना, समझाइए। TiO2 श्वेत है जबकि TiCl3 बैंगनी है, क्यों। रेशेदार प्रोटीन, गोलिकाकार प्रोटीन में अंतर, एमिनो अम्ल प्रोटीन में अंतर, DNA और RNA में अंतर। कार्बोहाइड्रेट्स किसे कहते हैं, वर्गीकरण, न्यूक्लिक अम्ल का संक्षिप्त टिप्पणी, एस्टिक अम्ल बनाने का सिर का विधि, टालेनवी कर्पंक पर संक्षिप्त टिप्पणी, और ये आपका न्यूमेरिकल है, इसको मैं अब ज्यादा कहूंगा नहीं। संकुल आयन क्या है, प्रकाशिक समयवत्ता, ज्यामितीय समयवत्ता, विद्युत रासायनिक सेल और अपघटनीय सेल में अंतर, फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम, मोलरता की परिभाषा, इसमें अंतर भी, स्थिर क्वाथी मिश्रण तथा प्रकार। इसके बाद एमिनो अम्ल प्रोटीन में अंतर, पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं, 4 प्रोटीन के नामकार, ज्यूटारायन किसे कहते हैं, बर्नर का उपसर्ग संयोजी सिद्धांत, उपसर्ग संयोजी यौगिक बंधन समयवत्ता, आयनीकरण समयवत्ता, ग्लाइकोसाइड बंध से आप क्या समझते हैं, एमिनो अम्ल क्या है, प्रमुख कार, DNA अंगुली छाप है, इसका महत्व देखिए। 70 क्वेश्चन ये भी है। देखो ऐसे क्वेश्चन रिपीट होंगे, इसका मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो बनाया था, लेकिन फिर से एक नए वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट करा दिया। इससे ज्यादा क्वेश्चन आने नहीं है, इतना तैयार कर लिया, मतलब ब्रह्मांड है भाई, समझ रहे हो। चलिए, और आप लोग प्लीज थम्स अप कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। आप लोगों का जितना रिस्पॉन्स है बच्चों, उतना ही हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, और ज्यादा आप लोग सपोर्ट करोगे तो आप लोगों के निरंतर काम हम करते रहेंगे। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।